हिसार पुलिस द्वारा किसानों पर दर्ज किए मुकदमों के विरोध में रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने पंचायत कर सोमवार को कमिश्नर का घेराव करने का ऐलान कर दिया। सरकार की हरकत से नाराज किसानों ने कहा कि अगर इससे भी सरकार नहीं मानी तो फिर सांसदों और विधायकों का घेराव किया जाएगा। किसानों ने सरकार को अपने तेवर दिखाते हुए लॉकडाउन के दौरान हिसार में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पर सीएम मनोहर लाल और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की। किसानों ने चौधरीवास टोल पर आगामी शनिवार को सभी टोल प्लाजा से किसान एकत्रित होंगे और मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि किसानों की रामायण टोल प्लाजा पर 24 घंटे के अंदर दूसरी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अलावा विधायक सोमवीर सांगवान ने भी शिरकत की। कई घंटे तक चली पंचायत में किसान नेताओं ने अपना पक्ष रखा और सरकार के खिलाफ विरोध तेज करने की बात कही। किसानों ने कहा कि जब सीएम लॉकडाउन में अस्पताल का उद्घाटन करके कानून तोड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। किसानों ने कहा कि वह ऐसे मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं और आंदोलन को सफल करके ही दम लेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और विकास सीसर ने पंचायत के बाद ऐलान किया कि किसानों का लाठीचार्ज और इसके बाद दर्ज हुए मुकदमों के विरोध में अगर 23 तारीख तक सभी दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए तो 24 को हिसार में कमिश्नर का घेराव करेंगे। अगर फिर भी नहीं माने तो 26 को सभी सांसद और विधायकों का करेंगे। भाजपा और जजपा के नेताओं का घेराव किया जाएगा। आपका जो प्रदर्शन होगा उसमें भी फैसला नहीं होता तो आगे की रणनीति क्या है? देखिए 24 तारीख को ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी। अगर 24 तारीख तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, ये मुकदमा जो बनाया है ये वापस लेना, कोविड के मुकदमे सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर बनाना, और जिन लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने ज्यादती की है, बट्टे मारे हैं और जैसे हमारे लेडीज़ प्रधान है और वो उनको अलग से बुला के पीटा है और सिरों में चोटें मारी हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज ना हुए तो 24 तारीख को जो पंचायत होगी, 24 तारीख को ये प्रदर्शन होगा हमारा हिसार कमिश्नर के आगे, और वहीं पे फिर अगले प्रोग्राम का फैसला वहीं पे ले लिया जाएगा और हो सकता है अगला प्रोग्राम उससे कहीं बड़ा करें। नहीं, वो शायद काट दी है, अब शुरू हुई है। जब हमारे वकील वहाँ पे गए, हमने वकीलों से सवेरे वकीलों से मीटिंग करके आए थे और उन्होंने ये कहा था कि एक बार जाओ, अगर नहीं जाते तो हम सभी लोग इकट्ठे होकर, सभी वकील इकट्ठे होकर हॉस्पिटल भी जाएंगे, डीसी साहब के पास भी जाएंगे। तो वो फिर बाद में जब वो वकील इकट्ठे होकर गए तब उन्होंने वो किया और वहाँ भी शरारत की कि उनको टिक्के लगा रहे हैं पेन किलर के नाम से। अब पेन किलर का टिक्का तब लगाओ, 3 दिन पहले चोट लगी थी, आज कौन सी पेन रहेगी उनको। आज तो केवल ये मेडिकल करना था कि उसको चोट कितनी है, कितने पुरानी है, ये मेडिकल करना। तो इस तरह की शरारतें वो करते हैं, लेकिन अब उन्होंने मेडिकल वो करना शुरू कर दी। कुछ भी हो सकता है, इस सरकार का इतबार तो है नहीं, पता नहीं वो उनके बहाने कोरोना के टिक्के ठोक दें। भाई अच्छा इनको कोरोना हो जाए और दिखे इनको, क्योंकि ये जो टिक्का है ना इससे बुखार होता है, जो कोरोना का टिक्का लगा रहे हैं। और ये पता लगा है कि इसमें एक्चुअली इसमें कोरोना के ही वो होता है कि शरीर में ताकत बन जाए उसको बर्दाश्त करने की। और मैंने तो ये भी सुना है कि कोरोना का टिक्का जिसको लगता है उससे भी आगे कोरोना फैलता है। एक डॉक्टर इस बात पे डिस्कस कर रहा था, उसने ये बात बताई। तो हमारा कहने का मतलब जी, देखिए वो सारे सुझाव आए थे, लेकिन उस सारे सुझावों के बाद जो कमेटी बैठी है वो उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम पहले पड़ाव पे जो है हम 24 तारीख को कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे, और अगर कोई बात नहीं मानी जाती है तो फिर हम उसके अगला पड़ाव वहीं पे फैसला करेंगे और उसकी जिम्मेवार फिर सरकार होगी। देखिए अधिकारी का तो ये होता है कि हरियाणा में जितने मुकदमे दर्ज हुए मैं किसी में शामिल नहीं हूँ, मैं किसी में मौके पर नहीं हूँ, किसी में 1, 2 में 10 में होऊंगा, लेकिन मुकदमे मेरे ऊपर सभी दर्ज हुए। अगर मुकदमा कुरुक्षेत्र में दर्ज होता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि वो काम वहाँ पे करो, इसलिए अधिकारी जिम्मेवार हैं। लाठी चलाने के लिए अधिकारियों ने कहा, अधिकारियों की ड्यूटी थी उसको रोकना, अधिकारियों की ड्यूटी थी वहाँ पे
जो हालात पैदा हुए में सीएम जाने के बाद क्यों हालात पैदा हुए, रास्ते खोल देने चाहिए, जाए जहाँ मर्जी। तब उनकी क्या जिम्मेवारी थी? किसको बचा रहे थे वो? किसको बचाने के लिए लाठीचार्ज किया उन्होंने? क्या कर रहे थे हमारे किसान? जो हिसार का प्रशासन है विशेषकर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बड़े जिम्मेदार व्यक्ति उससे मिलने के लिए गए थे और बड़े जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ में बैठे थे और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद वो केस दर्ज करते हैं और संगीन धाराओं में केस दर्ज कर रखें जो उनसे केस नहीं बनते। पहले बात तो ये है कि पूरा हिसार ही नहीं पूरे देश के अंदर ये संदेश है कि वास्तव में जो सरकार जो है केवल तानाशाही रूप ले चुकी है, मनमर्जी के मुकदमे दर्ज करती है। जो मुख्य जो मांग हमारी रहेगी कि जिस प्रकार से कोविड एक्ट हमारे ऊपर लगाया गया है, चलो 307 इन्हें लगा दिया, लेकिन कोविड एक्ट हमारे ऊपर लगा दिया, भाई भीड़ इकट्ठी कर ली, डिस्टेंस नहीं रखा, मास्क नहीं रखा, लेकिन किसान तो यहाँ 12:30-1 बजे पहुँचे हैं, लेकिन 11 बजे तक का लगभग जो है मुख्यमंत्री भीड़ लेके यहाँ पहुँचा। हमारी प्रशासन से मांग ये रहेगी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी और उसके साथ जो भी लोग शामिल थे, जो अधिकारी शामिल थे, उनके ऊपर भी कोविड एक्ट से कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो मुख्यमंत्री है चाहे वो प्रधानमंत्री है। दूसरी बात यह है कि हिसार जिला, इसके अंदर पूरी ताकत हम लगाएंगे, चारों के 4 टोल और उसके अलावा गांव-गांव के अंदर खापों का सबका सारा लिया जाएगा और पूरी ताकत के साथ ये प्रदर्शन कराया जाएगा। इतना बड़ा प्रदर्शन शायद आज तक आपने नहीं देखा हुआ, जितना बड़ा प्रदर्शन हम 24 तारीख को हिसार के कमिश्नर को घेरने के लिए कर रहे हैं।